हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले हमने मोनोटोनिसिटी यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वर्ब में थ्योरी पढ़ाया था। हमने ये भी बताया था कि आप इसको अच्छी तरह से देख लें, रिवीजन कर लिए होंगे। अगर आपने ठीक से किया है तो आप एक एक क्वेश्चन अभी देखें कितना इजी बन जाता है ये, राइट। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने रखा है, फाइंड द इंटरवल्स ऑन व्हिच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पहले फर्स्ट की बात करें हम, अगर एफ एक्स इतना है तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या बनेगा? डिफ्रेंशिएट कीजिए। हमने बताया था कि डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर पॉजिटिव या नेगेटिव क्या रहता है उसके हिसाब से लेते हैं। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स, जीरो प्लस टू एक्स होगा। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन है बेटा। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी बन गया हमारे पास वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका हम देखने जा रहे हैं कि डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी सिर्फ न्यूमरेटर के साइन से पता चल जाएगा। अब अगर इंक्रीजिंग की बात करें हम, तो ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का वैल्यू नेगेटिव होगा। यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए अगर आप वेवी कर्व मेथड का यूज करें तो ये इंटरवल आएगा, यानी x बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। अगर हम डिक्रीजिंग की बात करें तो एफ डैश एक्स नेगेटिव होना चाहिए, यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव बनना चाहिए। अगर इसी वेवी कर्व को देखें तो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। इसी वेवी कर्व से आप देखें तो ये पार्ट आएगा आंसर, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी, राइट। ये था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर ये फर्स्ट क्वेश्चन हम रखे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है इस फंक्शन के लिए इंक्रीजिंग होगा x ग्रेटर देन माइनस वन के लिए। तो फिर से वही एफ डैश एक्स निकालें। एफ डैश एक्स का वैल्यू u बाई वी पर में लें, क्वोशिएंट रूल, अंडर रूट वन प्लस एक्स, एक्स का वन माइनस एक्स, वन बाई टू रूट वन प्लस एक्स माइनस वन बाई वन प्लस एक्स, राइट। क्या बन रहा है ये? यहां पर अगर एलसीएम हम ले लें तो वन प्लस एक्स टू टाइम्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस वन बाई वन प्लस एक्स। इन दोनों में भी एलसीएम ले लीजिए आप, तो वन प्लस एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स। न्यूमरेटर में यहां पर मल्टीप्लाई करते चले आप, तो टू प्लस टू एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स।
अब सवाल उठता है इंक्रीजिंग, यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? अगर x -1 से बड़ा कोई भी हम नंबर लें, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और नेचुरली है -1 से बड़ा किसी भी नंबर के लिए 2 + x का वैल्यू ग्रेटर देन √1 + x बनेगा। यहां पर आइए, ये तो पॉजिटिव होना ही है ना? और अगर हम इसकी बात करें, इसमें भी x अगर -1 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1, यानी ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, लेकिन कंडीशन है कि -1 से बड़ा होना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर क्यों नहीं हम -1 से छोटा लें, तो प्रॉब्लम क्या आएगा? एक तो अंडर रूट के को डिफाइन करने में प्रॉब्लम आएगा, दूसरी बात यहां की बात करें तो ये भी नेगेटिव बनना शुरू करेगा, और नेगेटिव में अगर और भी -2 से भी अगर छोटा चले जाए तो फिर ये भी नेगेटिव होना शुरू कर देगा। तो सिर्फ ग्रेटर देन -1 पर में ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा, राइट? बस सिर्फ ट्रिक इतना ही बस ध्यान में रखिए कि कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए और एफ डैश एक्स और एफ एक्स को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर व्हिच दिस फंक्शन डिक्रीजेस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक ही ट्रिक जो बताए हैं, एफ डैश एक्स निकालना। अगर हम एफ डैश एक्स इसमें निकालते हैं, आपको ये कुछ क्वेश्चन बनाते बनाते लग जाएगा कि अरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं है, बस हमें एफ डैश एक्स का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज कराना है। एफ डैश एक्स देखिए यहां पर 3a + 2 इंटू एक्स स्क्वायर -6ax + 9a, राइट? और चूंकि करा डिक्रीजेज, यानी ये एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करें, अगर ये हम एक्सिस मान लें तो कोई भी फंक्शन लेस देन 0 मीन्स इस तरह का होता है, और ax² + bx + c फंक्शन क्वाड्रेटिक के लिए ऐसा तभी पॉसिबल है जब a भी नेगेटिव हो और d भी नेगेटिव हो। a के बदले में हमारे पास ये टर्म है, यानी a + 2 का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट यानी 36a² -4 इंटू 3 इंटू a + 2 इंटू 9a लेस देन 0 होना चाहिए, यानी इस दोनों कंडीशन को फुलफिल करा करके और फिर हमें कॉमन सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, राइट? चलिए देखते हैं। ये कह रहा है a लेस देन -2, यानी इतना तो क्लियर हो गया कि इससे -2 से लेस होना चाहिए आंसर, लेकिन यहां देखें कि क्या बनता है। 9 4 जा 36 कॉमन लेके हटा दें तो a² -3a + 2 लेस देन 0, a² -3a² -2a लेस देन 0, -2a² -2a लेस देन 0। 2 कॉमन लेके हटाइए, -2 को हटाएंगे अगर तो a² + a पॉजिटिव बन जाएगा, a इंटू a + 1 पॉजिटिव बनेगा। वेविकर मेथड का यूज करें तो -1 0, आंसर ये दोनों होना चाहिए, नहीं वेविकर याद होगा। तो a लेस देन -1 या फिर a ग्रेटर देन 0। चलिए दोनों का कॉमन पोर्शन निकालते हैं, -2 -1 0, इधर +∞, इस साइड में -∞।
ए लेस देन -2, ये रहा। यहां से कह रहा है कि -1 से लेस या फिर ग्रेटर देन 0, दोनों में अगर कॉमन देखें तो सिर्फ हमारे पास ये मिलने जा रहा है, यानी ए का वैल्यू जो पूछा था वो -∞ से -2, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर से वही बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन मेथड यूज करें, सबसे इजी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी अगर हम dy बाई डी थीटा की बात करें तो dy बाई डी थीटा इंक्रीजिंग यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहां से निकालते हैं dy बाई डी थीटा, तो फर्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन रूल चलेगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा इंटू 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू 0 माइनस साइन थीटा माइनस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1। अब आपके पास आ रहा है 8 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इस दोनों को एक साथ एलसीएम भी ले लीजिए साथ में, तो -2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये दोनों में से अगर 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, तो 8 प्लस 4 12, और इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर अगर ब्रेक करें तो 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। और जैसा क्वेश्चन में है कि इंक्रीजिंग यानी डी वाई बाई डी थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, अगर माइनस कॉमन लेके हटा दें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा -8 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर लेस देन 0 बन जाएगा। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर के बारे में, ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता और 0 होगा ही नहीं, कारण कॉस का वैल्यू -2 कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा थीटा के सारे रियल नंबर पर। और अगर ये पॉजिटिव है तो होल पार्ट फंक्शन का नेगेटिव होने के लिए न्यूमरेटर को नेगेटिव होना होगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा -8 लेस देन 0। अब इसमें देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है जिसका ए का वैल्यू पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव है, यानी 2 रूट्स के बीच में आएगा, तो इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए और याद कीजिए ax² प्लस bx प्लस c अगर लेस देन 0 हो, राइट, लेस देन 0 होते समय में इतना क्लियर है कि अगर a नेगेटिव a पॉजिटिव है और d पॉजिटिव है, इस तरह का केसेस है। इस दोनों के बीच में रूट्स बनेगा, इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यू आएगा वो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट।
स्प्लिट करके अल्फा बीटा, याद होगा अल्फा बीटा के लिए फॉर्मूला जो हम लोग लेते हैं, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a का यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन यहां रखे हैं। यहां पर एक इसमें देखिए इनवर्स भी है और लॉग भी है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के चल रहे हैं। और ये कहता है कि इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग यानी फिर से हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 2 कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, चेन रूल से इंटू 1/2√1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1। इसमें एलसीएम ले लें तो 2 प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहां 2 कैंसिल, तो देखिए आपके पास x माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है अपॉन, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें यानी यहां दे दें तो ये x माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, फिर से एलसीएम लीजिए आप, 3 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेचुरली है x का वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव अगर हम लें, कुछ भी पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये रूट के अंदर है पॉजिटिव रहेगा, ये कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, ये रूट के अंदर है पॉजिटिव रहेगा। हम तो कोई भी नंबर ले, फिलहाल तो हमें सिर्फ इसके लिए दिखाना था, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा यानी इंक्रीजिंग को शो करेगा, राइट। एक और देखें, हमने इस बार क्या किया है, लॉग में बेस इंटरचेंज भी एक रखे हैं। मान लीजिए आपके पास एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है लॉग स्क्वायर बेस 3x प्लस लॉग x टू द बेस 3 और कह रहा है इंटरवल इन विच इट इज इंक्रीजिंग, डैश एक्स निकालना होगा। लेकिन एफ डैश एक्स निकालने के लिए हमें बेस ई लाना होगा ना, तो चलिए लाते हैं। सबसे पहले एफ एक्स का वैल्यू, इसे हम log x टू द बेस e अपॉन log 3 टू द बेस e लिख सकते होल स्क्वायर प्लस log x टू द बेस e अपॉन log 3 टू द बेस e। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल याद होगा आप लोगों को, बेसिक मैथमेटिक्स है। अगर हम एफ डैश एक्स निकालें, ये तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर कीजिए 1/log 3 बेस e होल स्क्वायर और इसका डिफ्रेंसिएशन 2 log x टू द बेस e इंटू 1/x प्लस फिर ये कांस्टेंट बाहर रह जाएगा 1/log 3 टू द बेस e इंटू 1/x, राइट। 1/log 3 टू द बेस e कॉमन ले लीजिए आप, 1/x कॉमन ले लें
2 log x to the base e प्लस 1। अब आइए एक चीज बताते हैं, लॉग में अगर हम x की बात करें, सबसे पहले तो इसकी बात कर लें तो ये तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि याद होगा log 3 का वैल्यू 10 बेस पर में जब हम लेते हैं तो 0.477, और ई बेस पर निकालने के लिए अगर हमारे पास में है तो 2.301। तो इसकी तो कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए कुछ भी नहीं सोचना है। यहां की बात करें तो इसमें भी एक हमारे पास और बच रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए, कारण कि ये पॉजिटिव होगा। अब अगर 2 log x to the base e प्लस 1 पॉजिटिव रहा तो इंक्रीजिंग होगा, और हमें देखिए इसमें क्या दिखाना है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए तो ये तो पॉजिटिव आएगा हमेशा, लेकिन इसके लिए 1 से बड़ा होना मस्ट है। जब एलसीएम ले लेते हैं तो यहां पर हमारे पास log 3 to the base e भी आ जाएगा। log x हमेशा डिफाइन होता है जब x 0 से बड़ा हो। अब 0 से बड़ा में log का अगर ग्राफ आप देखें तो ग्राफ ऐसे चलता, यानी अगर 1 पॉइंट पर में आप देखें तो इसके अंदर नेगेटिव आ सकता है, बल्कि आता ही है, और 1 से आगे पॉजिटिव होता है। अब नेगेटिव रहेगा तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, जो इतना पहुंचेगा नहीं, यानी यह क्लियर है कि x पॉजिटिव के साथ साथ 1 से बड़ा होना मस्ट है, और जैसे ही 1 से बड़ा हो जाएगा तो यह 0 से बड़ा चलना शुरू होगा, यानी 1 से बड़ा मीन्स इस पर आना शुरू होगा, तो नेचुरली है log 3 से बड़ा होने लगेगा। यानी अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तब फिर ये इंक्रीजिंग को शो कर देगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तथा फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों बताना है। खास करके इस तरह का क्वेश्चंस बोर्ड में काफी आता है, मेन में तो बहुत कम पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ डैश एक्स हम निकालें तो हमारे पास 6x² माइनस 18x प्लस 12, अगर 6 कॉमन ले लें x² माइनस 3x प्लस 2। अब दो केसेस से हमारे पास में, इंक्रीजिंग रहा तब क्या इंटरवल होगा और डिक्रीजिंग रहा तब क्या इंटरवल होगा। अगर इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। यहीं पर आप फैक्टराइज भी कर लीजिए तो आपका टाइम भी बच जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2, और इसके लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। वेविकर मेथड का यूज कीजिए आप, 1 2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके लिए आंसर बनेगा यहां से माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, और अगर डिक्रीजिंग है तो ये नीचे वाला पार्ट का आंसर होगा, यानी 1 से लेकर के 2 के बीच। एक बात बताएं, ये वेविकर बहुत ही ज़्यादा यूज हम इसमें आ रहा है, खास करके ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं है तो बिल्कुल इसी का यूज आएगा। और आप हमारे बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो आप निकाल करके देखिए, उसमें वेविकर बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री का यूज, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो सब आप देख पाएंगे, और इसका काफ़ी हेल्प भी यहाँ लेना है तो आप उसे भी जरूर देखें, राइट। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम मीन्स आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, दोनों में जो भी हो रहा हो,
लाई इन द इंटरवल दिस वन, वो इस इंटरवल में लाई करे। तो फिर वही काम, पहले एफ डैश एक्स निकालें। एफ डैश एक्स निकालने पर ये हमारे पास देखिए आ रहा है 3x² माइनस 6px प्लस 3p² माइनस 1, राइट। बल्कि आप 3 कॉमन लेके हटा दीजिए, x² माइनस px प्लस p² माइनस 1, 2px प्लस p² माइनस 1, राइट। अब देखिए, अगर x के बारे में कह रहा है, p निकालना है आपको, ऑफ द फंक्शन एफ एक्स लाई इन द इंटरवल -2 to 4, सेट ऑफ वैल्यूज में हमारे पास में यही लेना है। अब अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो देखिए क्या करना होगा, x² माइनस 2px प्लस p² को अगर एक साथ रख लें, 1 को अलग कर दें, तो देखिए ये हमारे पास x माइनस p का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, यानी a प्लस बी a माइनस पी पर में सेट हो गया ये। तो x माइनस p प्लस 1, x माइनस p माइनस 1, यानी हमारे पास में एक तरह से कहिए तो 2 रूट्स आ रहा है। यहां माइनस कॉमन लें तो p माइनस 1, यहां माइनस कॉमन लें तो p प्लस 1। अब p माइनस 1 का वैल्यू क्वेश्चन पर चलते हैं, -2 से 4 के बीच का इंटरवल पर में लेना है, यानी -2 और 4 के बीच निकाल दीजिए आप। कुछ नहीं बेटा, 1 को इधर ले जाइए, 5, 1 को इधर ले आइए, -1। तो इस तरह से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर में क्वेश्चंस बनाएंगे। और भी प्रॉब्लम्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर में जाएं, ये सारे क्वेश्चंस आप फिर से एक बार देखें, बनाएं खुद भी। और जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशली आप बोर्ड का क्वेश्चन सैंपल पेपर से ज़रूर बनाएं, टाइम तो आपको मिल ही गया है इस बीच में। जहाँ तक जेईई मेन का सवाल है, आप लोग कंपटीशन का क्वेश्चंस के लिए कम से कम जेईई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर बनाएं। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन रखें। बाय।